बहुत बहुत सारा धन्यवाद। हम आए महाराष्ट्र तरफ से, बंबई से। मैं इधर सब खड़े हुए मेरे माँ बाप बहनों सब लोग को जय झारखंड, जय जोहर, जय महाराष्ट्र, जय भारत। ये उपस्थित भाई बहनों को मेरा आदर पर जोहर रहेगा। मैं इधर आया हूँ महाराष्ट्र तरफ से। थोड़ा आपके साक्षी में हम बोल रहे हैं, चुनाव तो ये बंदा जीत के आया हूँ। 4 तारीख को ये पूरा मैदान फुल हो जाएगा। इसमें कोई भविष्यवाणी देने की जरूरत नहीं है। हमें बोल दिया था टाइगर भाई को, मैं 1000 लोग लेके महाराष्ट्र में आ जाऊंगा, लेकिन टाइगर भाई ने हमको बोल दिया हमारे पास घर नहीं, हमारे पास रहने को जगह नहीं। हम ऐसा बेवारस है, जनता मेरा माँ बाप है। ऐसा बंदा हम दुनिया में पहले बार देखा जिसने आपका परिवार का एक घटक वो जयराम जी महंता है, टाइगर है। आप लोगों ने उसको लोक नायक पदवी दिया, एक लोकतंत्र में सबसे बड़ा उम्मीद देने वाला, झारखंड आगे बढ़ के लेके जाने वाला। जो कोयला का खान अपना झारखंड में, उसका हेड ऑफिस कलकत्ता में, अरे 5 जून को देखो 1 साल के अंदर वो ऑफिस इधर आ जाएगा। खतिया के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, जब से 1932 साल तक ये खतिया अपने दादा दादी माँ के ऊपर था, कोई लोगों ने वो खतियन के बारे में गड़बड़ कर दी। तोहनी के दुआ ही हमनी के जिंदा रखल और तोहनी के आशीर्वाद ही हमनी के जान दल है। आज 10 दिन के तोहनी के हमें अपन शेड्यूल बतावे चाहिए कि हमने 10 दिन कैसन बीतल है। केवल हमारी नहीं, हमने एक संगठन में जितना भी साथी हो, पिछला 10 दिन की अगर बात करवा तो कोई ऐसा दिन ना है जो हमने 4 बजे और 5 बजे बिहान सुतल है। हर एक दिन हमने 4 बजे या तो 5 बजे बिहान सुतल है। उठे खातिर फिर 7:30 बजे हमने एकदम 8 बजे उठ जाए। यानी आज 10 दिन से हमने मात्र 2 घंटा सुत रही, मात्र 2.5 घंटा सुत रही है। और अगर खाना पीना के बात करवा तो तोहनी के सामने हमने झूठ नहीं कहा। आज अभी तक हमने मात्र 3 गो पराठा खाए के ही। तो सही खातिर तोहनी का आशीर्वाद बहुत जरूरी हो। तोहनी अगर आशीर्वाद नहीं दे तो हमने जिंदा नहीं रहो। तोहनी का आशीर्वाद हमने के जान दे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तोहनी का आशीर्वाद ये खातिर भी कि आज देख सकल हा कि किस प्रकार से शासन प्रशासन में बैठल लोग हमने पीछू लागल है। सदिन बोकारो के 1 मई तोहनी के याद हो, तो याद हो ना दीदी साहब, खासकर चपड़ी वाला दीदी साहब, तोहनी बड़े भयानक वीडियो है। 1 मई बोकारो नॉमिनेशन के दिन तोहनी के याद हो, तो जो कि हम थोड़ा सा हिंदी में संबोधन कर देते। बहुत सारे सीआईएसएफ के जवान भी आए हैं, उनको भी सुनना चाहिए कि झारखंड के साथ कैसा अन्याय होता है। थोड़ा सा हम हिंदी में संबोधन करेंगे। 1 मई को जब हम नॉमिनेशन करने के लिए गए थे, 3000 पुलिस हमको अरेस्ट करने के लिए गए थे। मैं आज इस भीड़ से एक सवाल पूछना चाहूंगा, हम लोग का अपराध क्या है? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हम लोग का अपराध क्या है, हम लोग का गुनाह क्या है? क्या हम लोग आतंकी हैं, नक्सली हैं, अपराधी हैं, चोर गुंडा मवाली, क्या है हम लोग? 3000 पुलिस गई थी हमको अरेस्ट करने के लिए। हम स्टूडेंट की मांग को लेकर, छात्रों की मांग को लेकर हम लोगों ने विधानसभा के सामने धरना दिया था। अरे भाई, विधानसभा के सामने धरना देना इतना बड़ा अपराध है कि आप 3000 पुलिस लेके आए। चलिए ठीक है, आप पुलिस आए तो आए, क्योंकि हमारा आंदोलन झारखंड सरकार से था। यानी झारखंड सरकार की पुलिस आ सकती है, उनका स्वागत है, वो हमको अरेस्ट कर सकती थी। लेकिन एक सवाल आप बताइए, अब यहाँ से इन मुद्दों के बाद भी किनको लगता है हमारी लड़ाई गलत है भाई? और एक बात, जो लोग हमारे राज्य में चढ़ के बात करते हैं, अच्छा एक बात बोलिए भैया, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग भी रहते हैं? माइक से बोलिए ना। हाँ बोलो सर। रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं? हाँ रहते हैं। बिहार के लोग रहते हैं? रहते हैं। बंगाल के लोग रहते हैं? पूरा स्टेट का लोग रहते हैं। पूरा स्टेट के लोग रहते हैं, लाखों में रहते हैं।
रखो मेरे। क्या आपके प्रदेश में उन्होंने कभी अधिकार मांगा है? नहीं कभी नहीं। उनको सबको झारखंड में चाहिए का है ना, झारखंड मौका देना है। देखिए दादा सामने है, सबको झारखंड में चाहिए, उधर वालों को उधर का हिस्सा चाहिए, इधर वालों को इधर का हिस्सा चाहिए, इधर वालों को इधर का हिस्सा चाहिए, सबको बराबर झारखंड में ही अधिकार चाहिए। उनकी भाषा को भी यहाँ चाहिए, उनके टीचर भी यहाँ होने चाहिए, उनके वकील भी यहाँ होने चाहिए, उनके सब यहाँ झारखंड में होने चाहिए। यही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी लगभग अनुमानित 25-30 लाख के आसपास में यूपी बिहार के लोग रहते हैं, बंगाल के लोग रहते हैं, उड़ीसा के लोग रहते हैं, गुजरात के लोग तो बहुत ज्यादा रहते हैं। और एक बात, आज आपको एक बात क्लियर कहना चाहेंगे, 1960 से पहले आपके महाराष्ट्र का नाम बॉम्बे था, बराबर है भैया, बॉम्बे नाम था। उसके बाद जिस प्रकार हम लोग बिहार से झारखंड अलग करने के लिए मूवमेंट किए, वहां भी एक मूवमेंट हुआ, तो वहां क्या होता है, 1960 में दोनों राज्यों का विभाजन हो गया, बॉम्बे बना गया, एक तरफ महाराष्ट्र और एक तरफ गुजरात। आज जो बंबई नगरी है उसको बनाने में गुजरातियों का बहुत बड़ा योगदान है, उनके व्यवसायियों का, उनके व्यापारियों का। लेकिन आज तक गुजरातियों ने नहीं कहा है कि महाराष्ट्र में गुजराती भाषा को मान्यता मिले। नहीं, कभी नहीं। आज तक गुजरातियों ने नहीं कहा है कि महाराष्ट्र में गुजराती भाषा को मान्यता मिले। तो फिर ये पड़ोसी राज्य वाले बार बार कहे करते हैं कभी भोजपुरी को मिले, कभी महंगाई को मिलेगा, कहे मिलेगा भाई? क्यों? और एक बात सुन लीजिए, हमारी लड़ाई कोई भाषा भाषी की नहीं है, बात को समझिए। हम लोग हर एक भाषा का सम्मान करते हैं, क्योंकि भाषा किसी की माँ की है। भाषा मातृभाषा से जोड़ा जाता है। जैसे हम लोग का किसी का संथाली है, किसी का कुड़माली है, किसी का कोरटा है, किसी का मुंडारी है, तो भोजपुरी महंगाई भी किन्हीं की मातृभाषा है। हमें किसी की मातृभाषा शिकायत नहीं है। हमारा बात को समझिए, हमारा शर्त यह है कि आप दुनिया की किसी कि भारत के संविधान में आर्टिकल 371A में साफ साफ लिखा है कि नागालैंड नागाओं का होगा। नागालैंड में अगर प्रधानमंत्री भी कुछ कानून बनाएंगे तो नागालैंड की विधानसभा से परमिशन लेंगे। तो ऐसा नहीं कि ऐसे कानून नहीं है देश में, ऐसे कानून इसी देश में है, इसी देश के संविधान में ऐसे कानून है। बस हमें आवश्यकता है कि सदन में अपनी दुर्दशा को, अपनी दर्द को, अपनी पीड़ा को मजबूती के साथ प्रस्तुत करने की। अब हमने अपनी भाषा में बोले। अब सवाल ये है कि संसद के चुनाव, तो संसद के चुनाव ई खातिर हुआ है कि हमने राज्य के मुद्दा जो सेंट्रल में हल हो सकल है, जैसे यहाँ कोल के मैटर है, यहाँ विस्थापन के मैटर है, यहाँ और भी जो चीज है जो सेंट्रल में हल हो सकल है, और प्रमुखता से हमने के संसद लेके देते। जैसे मान के चल, यदि हमनी के शिकायत है, एक एक आम व्यक्ति के सरकार से, दिल्ली के सरकार से शिकायत है, तो हमनी दुनिया में यूरोप या एक आध कंट्री ऐसा है वहां जनता डायरेक्ट जाके संसद में बैठा है और नियम बनवा है। लेकिन हमने देश की आबादी बहुत ज्यादा है, जनता डायरेक्ट अगर संसद में बैठे लगता है तो संसद ब्लास्ट हो जाए। 1.5 अरब आदमी अगर 1.5 अरब आदमी अगर डायरेक्ट नियम बनवे संसद जीता है तो संसद ब्लास्ट हो जाए। तब इस देश में एगो व्यवस्था बने की व्यवस्था बने कि जनता 15 लाख में, 12 लाख में, 20 लाख के बीच से एगो नेता चुनते। प्रत्येक 15 लाख में एवरेज मान के चलते हैं कि प्रत्येक 15 लाख मतदाताओं के बीच से एक नेता चुना जाएगा, उसका नाम रहेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, और वो क्या करेगा, उस समस्याओं को लेकर दिल्ली आएगा। जैसे हमने एक समस्या रहा है, कोई गांव की समस्या रहा है, तो मुखिया जी सबसे साइन करे कि वीडियो यहाँ जाए, गोटे गांव उठ के ना जाए। अगर बिजली की समस्या रहा है तो गांव के 5-10 को पढ़ा लिखा लड़का गांव वाला से साइन करके बिजली ऑफिस जाए। अगर मास्टर से कोई प्रोफेसर से समस्या रहा है तो 4 को 5 को लड़का ऊपर से मिला है, पूरा गांव उठ के ना जाए। तो ठीक उसी प्रकार 15 लाख में, 17 लाख में, 12 लाख में, 16 लाख में, 14 लाख में एक MP चुनेंगे जो जनता के समस्या के उठाई के दिल्ली लेके जीता है और दिल्ली से होकर अधिकार लेके गांव वापस है। यानी जनता और संसद भवन जो दिल्ली में है और जो जनता है, एक बीच के जो कड़ी लगे और नाम संसद लगे। इसलिए अब सवाल रह गए कि जब हमने संसद बन के आए तो काम की रहे, तो सबसे पहला इस क्षेत्र के जो मुद्दा लगे उस मुद्दा के लेके संसद में सवाल रहता है। और जब जब अगर संसद में सवाल रहता है तो कोकरो हिम्मत न है कि ओकरा खारिज कर दे, क्योंकि संसद भवन के वो गरिमा हुआ है। वहां अगर 30 सेकंड भी कोई सवाल भेजा है, 30 सेकंड भी कोनो विषय में बात हो जाता है तो वहां एगो सर्वे, एगो जांच के टीम बैठ जाता है। तो इसलिए
तोहनी के इस बात के एकदम आश्वस्त कर रहे हैं। जब हमने लोकसभा के चुनाव जीत के दिल्ली जाए के काम कर पाए तो पहला सवाल सदन में हटे उठे भाई, चूंकि करगली मैदान विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में खड़ा है, पहला सवाल हटे उठे भाई कि हम 27% कोयला देते हैं भारत देश को। कोयला की 4 यूनिट झारखंड में है, BCCL, CCL और आधा से ज्यादा ECL और साथ में CMPDI। जब 10-11 यूनिट में 4 यूनिट झारखंड में है तो कोयला का हेडक्वार्टर भी झारखंड में होना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने GM के ऑफिस में धरना डाली तो बहुत सारा ये कठारा के, जरीडी के, तो बैरमो के बताइए, नहीं इशारों से बताइए, क्या महाराष्ट्र में हमारे झारखंड के अगर कोई बच्चे जाएंगे वहां जो सरकारी नौकरियां हैं, DSP वगैरह, PDO वगैरह, CO वगैरह, तहसीलदार, दीवानी जो भी है, क्या वो फॉर्म भर के बन सकते हैं? नहीं। सुनिए, महाराष्ट्र के भैया हैं, इनको हम कोई फोर्स नहीं किए हैं। मीडिया वाले इनको बिल्कुल फोकस कीजिए। जो कहते हैं जन्म तो बाहरी भीतरी की लड़ाई करता है, अरे भाई हमारे लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लोग मजदूरी का काम करते हैं, हम लोग महाराष्ट्र का धन्यवाद भी देते हैं कि चलो भाई हमें रोजी रोजगार के लिए जगह दिया। बिल्कुल हम लोग महाराष्ट्र के अलावा उन तमाम राज्यों का, बाकायदा बिहार और यूपी क्यों न रहे, अगर हमारे मजदूर वहां पटना में, इलाहाबाद में रहकर मजदूरी करते हैं, उनका हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो राज्य हमारा नहीं है, तो हमें वहां राज्यवासियों का अधिकार नहीं मिलेगा। बात बरोबर है भाई? बराबर है, सही बात है, सही बात है ना? यानी अगर हम कहें कि महाराष्ट्र मराठियों का है, कोई दिक्कत नहीं, गुजरात गुजरातियों का है, कोई दिक्कत नहीं, बंगाल बंगालियों का है, कोई दिक्कत नहीं, बिहार बिहारियों का है, बरोबर है? तो अगर हम कहें झारखंड झारखंडियों का है तो दिक्कत होना चाहिए। आप बनाएंगे ये काम है, इसके लिए आप देखिए यहाँ महाराष्ट्र के भाई हैं, पूछिए इनसे। हमारे आपके महाराष्ट्र में हमारे 5 लाख लोग रहते हैं, या आपको खुद 17 में है, या आप खुद बताइए वो कैसा रहते हैं? 1 मिनट बता दीजिए किस प्रकार का कमरा है और क्या काम करते हैं? 10 बाय 10 खोली में वो अपना बीबी बच्चे पढ़ाई। सुन लीजिए, 10 बाय 10 के रूम में बीबी बच्चों के साथ रहते हैं। 10 बाय 10 बुझा हो, यानी 2 आदमी सुथबार घरवा में आटा जी तो 10 बाय 10 के। इन्हें हम कोनो बोलने के लिए प्लानिंग करके नहीं लाए हैं, ये बल्कि ये स्कूल चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, इनके पास भी बहुत सारे झारखंडी नौकरी करते हैं ना भाई। या हमारे जो भाई सुनील माने साहब, संजू जी माने, हमारा दूसरा भाई है, वहाँ नौकरी करते हैं। बात बरोबर है? बरोबर है। 10 बाय 10 के कमरे में, सुन लीजिए, 10 बाय 10 के कमरे में एक मराठी भाई यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं, आज 50,000 की भीड़ में बोल रहे हैं कि जो झारखंडी वहां रहते हैं 10 बाय 10 के कमरे में, उसी कमरे में पत्नी भी रहती है, हाँ पत्नी भी रहती है, बच्चे भी रहते हैं, सगे वाले भी रहते हैं, सगे वाले भी रहते हैं, वाले है कि नहीं वो भी उधर रहते हैं। 10 बाय 10 के कमरे में पूरा परिवार रहता है। हमारी लड़ाई कैसे गलत है भाई? कौन हिसाब से गलत है? अब एक बात हम क्लियर कहना चाहेंगे, जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं वो झारखंड के अलावा किसी राज्य से रहे, हमारी लड़ाई किसी राज्यवासी से नहीं है, बात को समझिए। हम बात कर रहे हैं 1932 खतियान की। अब सवाल है कि 1932 का खतियान का मतलब ये थोड़ी है कि जो लोग खतियानधारी नहीं है राज्य से चले जाए, ऐसा किसने कहा आपको? बिल्कुल नहीं। पहले समझिए कि खतियान का इस्तेमाल कहाँ होगा, खतियान का इस्तेमाल कहाँ होगा, उसका उपयोग कहाँ होगा ना। हम लोग मांग कर रहे हैं कि खतियान के आधार पर झारखंड की स्थानीय नीति बने, क्योंकि सभी झारखंडी नहीं होंगे, 140 करोड़ लोग झारखंडी नहीं होंगे। बात को समझिए, जितने भी गए झारखंड के लोग यहाँ रहते हैं और अपने राज्य में भी, यानी दोनों राज्य में रहते हैं। बात को समझिए, भारत की अभी जनसंख्या मान के चलिए अनुमान 140 करोड़ है, अनुमान मानते हैं, और झारखंड की जनसंख्या मोटा मोटी 3.5 करोड़ है। तो भाई पूरा का पूरा 140 करोड़ झारखंडी नहीं हो सकता, समझिए बात को। 140 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है वो सबके सब झारखंडी नहीं हो सकते हैं। तो झारखंडी कौन है? तो जो झारखंड के भूभाग में रहते हैं। तो हमारे खतियान आधारित नीति का मतलब है कि इस राज्य के जो मूलवासी है, इस राज्य के बाहर जिनका सरकारी नौकरी के अलावे किसी सरकारी दस्तावेज में कोई नाम नहीं है, क्योंकि बहुत लोग रेलवे का नौकरी करते हैं, कोई इलाहाबाद में है, कोई कानपुर में है, कोई कर सेंट्रल नौकरी कोई कहीं कर सकता है, तो वहां सरकारी नौकरी में उसका नाम हो सकता है, लेकिन उसके अलावे उसका नाम किसी दस्तावेज में नहीं है। वो मूल रूप से झारखंडी है, जिनका सिर्फ और सिर्फ यही नाम है, यही दस्तावेज है, यही घर है, यही मकान है, यही सब कुछ है। अब सवाल है कि खतियान
के आधार पर एक स्थानीय नीति बनेगी। उस स्थानीय नीति को लागू किया जाएगा जो झारखंड की वैकेंसी होगी। झारखंड की वैकेंसी मतलब दरोगा, चपरासी, होमगार्ड, जिला पुलिस, जेपीएससी, जेएसएससी, यानी झारखंड सरकार जो नौकरी निकालेगी, झारखंड सरकार जो बहाली लेगी, उस बहाली में लागू होगा कि जिनके पास स्थानीय प्रमाण पत्र है वही लोग फॉर्म को भरेंगे। इसका मतलब थोड़ी कि आप यहाँ व्यापार नहीं करेंगे, आप यहाँ काम धाम नहीं करेंगे, आप यहाँ रोजी रोजगार नहीं करेंगे, आप यहाँ कंपनी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। ये गलत है, ये भ्रम है। तो इसलिए जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस राज्य के नहीं हैं, आपको कृपया भ्रम में ना रहे। हमारा मांग क्या है, हमारा आंदोलन क्या है, उसकी असलियत को समझने का काम करें। और मैं बिल्कुल कहता हूं, जो लोग ईमानदारी से, जो लोग निष्ठापूर्वक इस विषय को समझते हैं, वो कहीं का रहे, हमारे साथ खड़े। और साथ ही साथ इसलिए उस भ्रम से बाहर निकलिए। बाकी हमारा डिमांड क्या है? निजी क्षेत्र में 75%, यानी 25% में बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा के कहीं। ये कब तक इस मिट्टी में रक्त मांगेंगे? कभी इस मिट्टी में शहीद सुनील महतो की हत्या होती है, इसी मिट्टी में निर्मल दा को शहादत देना पड़ता है, और इसी मिट्टी में शेख भिखारी, इसी मिट्टी में बिरसा भगवान को शहादत देना पड़ता है। आखिर इस राज्य के लोग जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं, इस राज्य के लोग खनिज संपदा पे अपने अधिकार की बात करते हैं, तब इस प्रकार साजिश क्यों किया जाता है? ये सवाल पूछना चाहेंगे। अरे 3000 जो पुलिस उठ के 3000 पुलिस, लगभग 8 की 10 डीएसपी, इंक्लूडिंग एसपी महोदय, जो हमें डिटेन करने के लिए आए थे। चलिए, स्वागत है आपका, अच्छा किया आप डिटेन करने के लिए आए। लेकिन जितना अलर्ट और जितना आप उस दिन अलर्ट थे हमको डिटेन करने के लिए, काश अगर कोयला चोर, बालू चोर, लकड़ी चोर, लोहा चोर, माफिया के साथ अलर्ट होते तो झारखंड स्वर्ग से सुंदर हो जाता। क्योंकि आज जनता के साथ साथ सीएसएफ के जवान भी यही हैं, और ये लोग भी भली भांति जानते हैं। आज अगर सबसे ज्यादा कोयला कहीं चोरी होता है तो बेरमो विधानसभा में होता है। अरे वहां रहिए मुस्तैद, वहां मुस्तैद रहिए, हम जानेंगे तब कानून का सम्मान और बढ़ेगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि कानून की नजरों में सबका एक इंसाफ हो, कानून सबके साथ इंसाफ करे। इसीलिए लोग संविधान के रास्ते से चलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि आज अगर कोई हक हुकूक की बात करे, आज कोई अपने अधिकार की बात करे, आज कोई अपने अधिकारों की सुरक्षा की बात करे, तो आप उनको फर्जी केस लगाएंगे, उनके साथ प्रेशर बनाएंगे। अगर प्रेशर बनाना है तो इस राज्य को छोड़िए, इस जिला के, इस कोयलांचल के माफियाओं पर प्रेशर बनाइए, दबंगों पर प्रेशर बनाइए, गुंडों पर प्रेशर बनाइए। ये कोयलांचल के साथ साथ पूरा झारखंड हो जाएगा। तो सह खातिर तोहनी के कहले तोहनी आशीर्वाद की जरूरत है, ताकि तोहनी का आशीर्वाद नहीं रहता है तो आज हमने इतना बड़ा मुसीबत के टाले नहीं पाते लिए। इसलिए आज तोहनी का आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। अब थोड़ा सा हमने बात करा ये लोकसभा चुनाव के विषय में। लोकसभा चुनाव 25 तारीख के वोटिंग होता है, तारीख याद हो ना? 25 तारीख के जिस दिन हमने वोटिंग करवा, ठीक है, हम चारों तरफ घूर लेवे, जिस दिन हमने वोटिंग करवा उस दिन ध्यान से देखिए कि आकाश भी धिपल तातल रहता है और धरतियों धिपल तातल रहता है। आकाशों धिपल तातल रहता है, गर्मे गरम रहता है, और धरतियों गर्मे गरम रहता है, और संगे संगे हमार दहिया, हमार गतो गर्मे गरम रहता है, धिपल तातल रहता है कि नहीं? यानी आकाश धरती के साथ साथ मेरा शरीर का बदन भी गर्म रहेगा उस दिन। हम माथे को पसीने से पोंछेंगे, अपने सर को पोंछेंगे, लेकिन फिर भी मतदान करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? जबकि इसी समय हमारी माता, हमारे पिता अगर हमें कोई काम करने के लिए कहें तो हम साफ मना कर देंगे कि बाबू शाम को बोलिएगा, शाम को थोड़ा हम काम कर देंगे, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन 25 तारीख को हम लोग बहुत भारी गर्मी में 45 डिग्री के टेम्परेचर में वोट देने के लिए जाएंगे। क्यों? हमको विश्वास है, हमें आशा है कि जिस नेता को हम लोग वोट देंगे, जब वो चुनाव जीतेगा, हमारे बच्चों के भविष्य की बात करेगा, हमारे गांव को सुरक्षा प्रदान करेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी की दवाई, पढ़ाई, कमाई की बात करेगा। इसीलिए हम लोग वोट करते हैं कि जो नेता चुन के जाएगा, जो नेता जीत के जाएगा, वो हमारे बच्चों के दवाई, कमाई, पढ़ाई
फुर्सत की बात करें, उन्हें कभी फुर्सत नहीं मिला कि झारखंड के जनमानस के बच्चों की चिंता की जाए। उन्हें क्या फुर्सत मिला कि गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से विधायक। अब बात करते हैं बेरमो के विधायक की, मुख्यमंत्री के सालों की। बेरमो से विधायक, पिताजी आज उनके दुनिया में नहीं है, उनको नमन करते हैं। लेकिन सवाल यहां है बेरमो के विधायक का, खुद बेरमो से विधायक, दादा है यहाँ विधायक और भौजी धनबाद से लोकसभा के प्रत्याशी। भौजी यानी विधायक जी के पत्नी धनबाद से लोकसभा, ये एमएलए वो एमपी के चुनाव लड़ रहा था। दियो के गजबे ट्रेजेडी हो, ये गिरिडीह लोकसभा और बेरमो विधानसभा के कहानी गजबे हो। एगो के पति सांसद पत्नी विधायक, एगो के पति विधायक और पत्नी सांसद के प्रत्याशी। मैंने तोहनिए घर घुस्ती सब तोहनिए, कोयला भी तोड़, बालू भी तोड़, लोहा भी तोड़, घेटा भी तोड़, पत्थर भी तोड़, और हमारे प्रतिमा ऐसे राजनेताओं को आखिर लोग वोट कैसे देते हैं? और आप उनके हलफनामा को पढ़िएगा, जो बेरमो के विधायक है उनकी जो अर्धांगिनी है उनके हलफनामा को। अरे जब हलफनामा में उतना संपत्ति दिखाया है तो जो छुपाया गया वो संपत्ति कितना होगा? जब वो अपने हलफनामा में इतना संपत्ति दिखाए हैं तो जो छुपाया गया वो कितना होगा? एक बात, बहुत सारे लोग कहते हैं IA, लेकिन अभी दिल्ली में जो सरकार है उसकी नजरों में इंडिया का स्पेलिंग है ADANIA। तो हम उनसे सवाल पूछेंगे और बाकायदा अपना सुझाव भी रखेंगे, अपना प्रस्ताव भी रखेंगे, एक सुझाव भी रखेंगे, क्योंकि एक संसद को बिल प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, चर्चा में भाग लेने का अधिकार होता है। सुझाव हमारा ये रहेगा कि आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले आपने जितना जमीन रैयत से लिया है, BCCL ने लिया है, ACL ने लिया है, CCL ने लिया है, पहले उनका रिकॉर्ड उपलब्ध कराइए। रिकॉर्ड इसलिए उपलब्ध कराइए क्योंकि उस संसद भवन में सबसे महत्वपूर्ण फोटो तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फोटो में से एक फोटो महात्मा गांधी की है। और यदि महात्मा गांधी की फोटो है, यदि संसद में महात्मा गांधी की फोटो है, तो महात्मा गांधी के विचार कहां है? ये देश के गरिमामयी संसद में हम रखेंगे कि सिर्फ महात्मा गांधी की फोटो या महात्मा गांधी की मूर्तियां देश में सलामत हैं या महात्मा गांधी के विचार भी सलामत हैं? यदि महात्मा गांधी के विचार सलामत हैं, यदि महात्मा गांधी के विचार सलामत हैं, तो गांधी का विचार था देश की आत्मा बहती है, बसती है गांव में। ये गांधी का विचार था ना कि देश की आत्मा बसती है गांव में और गांव की आत्मा बसती है किसानों में। देश की आत्मा बसती है गांव में और गांव की आत्मा बसती है किसानों में और किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में, खेत खलिहानों में। तो आज गांधी के भारत में, गांधी के भारत में, गांधी के सदन में खड़ा होकर ये 29 साल का टाइगर ये सवाल पूछेगा कि गांधी के गांव कहां, उन गांव के किसान कहां है? अरे भाई आपके पास रिकॉर्ड है कि टाटा का स्थापना 1907 में हुआ था, मालूम है ना आपको? टाटा का स्थापना 1907 में हुआ था। क्या आपको मालूम है कि उसका मालिक आज कौन है? अरे सिंपल बात है, टाटा का ही नाती पोता छरनाती कोई होगा। टाटा का स्थापना 1907 में हुआ था, आज भी मालिक टाटा का वंशज है। अब मेरा एक सवाल सुनिए, किसानों के देश में यदि आपके पास रिकॉर्ड है 1907 में जो स्थापना हुआ था उसका मालिक आज भी उसी का नाती पोता है, तो उनको बसने के लिए जो किसानों ने खेत दिया था उनका रिकॉर्ड कहां? यदि उनका रिकॉर्ड नहीं है तो यह गांधी का देश नहीं है। यदि आपके पास किसानों का रिकॉर्ड नहीं है तो यह गांधी का देश नहीं है, ये गांधी का देश नहीं है अगर आपके पास किसानों का रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए सदन में हमारा एक सवाल यह भी होगा कि कोयला को कोड़ने के लिए जितने रैयत ने
जमीन दिया है। क्योंकि अभी सरकार ने डिपार्टमेंट से लेटर आया था कि हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं है कि जमीन वापस करें। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्यों वापस नहीं होगा जमीन? आप बताइए क्यों वापस नहीं होगा जमीन? पढ़े लिखे सियासत वाले भाई आप लोग भी बताइए, किसानों का जमीन क्यों वापस नहीं होगा? मेरी बात पूरा सुनिए, किसानों का जमीन वापस क्यों नहीं होगा? किसानों का जमीन भारत सरकार का नहीं है भैया, आप लोग भी सुनिए। क्योंकि जहां कोयला है वहीं आपको ड्यूटी दिया जाता है। लोग धरना करते हैं, आप लोग लाठी लेके जाते हैं, अच्छा बात है, आपका ड्यूटी है। आप हमारे भाई हैं, आप कोई अमीर के बेटे नहीं है, नहीं तो आप सीएसएफ की नौकरी नहीं करते। सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए। जो लोग कहते हैं किसान को जमीन वापस नहीं देंगे, मैं उस सरकार से पूछूंगा सरकार बना कब है? सरकार बना कब है? सरकार कब बना है? अरे भाई 15 अगस्त 1947 को। अरे हमारा दादाजी 1945 का है। मेरा दादाजी 1945 का है कि नहीं भाई? हमारे दादाजी 1945 के हैं। अरे सरकार जब पैदा नहीं हुआ था उससे कई हजार साल पहले खेत मेरा है। क्या ड्रामा करते हैं भाई, हिसाब नहीं दीजिएगा? क्या ड्रामा करते हैं आप? ये कौन सा ड्रामा करते हैं कि हिसाब नहीं दीजिएगा? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सरकार 1947 में बना है और हम 47 से हैं कि ईसा पूर्व से हैं, हम बुद्ध काल से हैं कि हड़प्पा काल से हैं कि उससे 1000 साल पहले से हैं, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। जमीन हमारी है, जमीन हमारे पूर्वजों की है। इसीलिए संसद से यह सवाल होगा कि जो जमीन आपने लिया है कंपनी के नाम में, फैक्ट्री के नाम में, उन जमीन के रिकॉर्ड पता कीजिए कि जमीन किनका था। उस जमीन को जो गड्ढा किए हैं उसमें बालू डालिए, गिट्टी डालिए, छड़ी डालिए और लास्ट में मिट्टी डालिए और किसान को जोतने के लिए वापस कीजिए। अगर देश की सरकार ये करेगी, कोई सरकार रहे, तब हम मानेंगे ये गांधी का देश है, नहीं तो नहीं मानेंगे। तभी मानेंगे ये गांधी का देश है। अरे भाई अजीब है, आप कहते हैं गांधी का देश है, गांधी का देश है, गांधी का देश है और केवल गांधी की तस्वीर है, केवल महात्मा गांधी का फोटो है, केवल महात्मा गांधी की मूर्ति है। गांधी के विचारों की हत्या ये रोज करते हैं। अरे नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी के शरीर की हत्या की थी। आज सरकार में बैठे लोग, मंत्रालय में बैठे लोग, ब्यूरोक्रेट्स में बैठे लोग गांधी के विचारों की हत्या नहीं। जनता के पास जमीन 2 एकड़ है एवरेज। अगर हम अपना गांव का बात करें तो जैसे हमारे दादा के नाम से 4 एकड़ 87 डिसमिल है, कोकरो 13 एकड़ है, कोकरो 18 है, तो कोकरो 1.5 है। तो एवरेज अगर बात करें तो जनता के पास 2 एकड़ जमीन है और नेताजी के पास 200 एकड़ है। और फिर भी बोलता है कि हम जनता का नेता हैं और जनता मान जाती है रे वो। तो इसलिए आज विनोद बिहारी महतो स्टेडियम से ये आवाज बुलंद कर चाहता है कि अब झारखंड की मिट्टी से एक आवाज आया है, झारखंड की मिट्टी से एक आवाज आया है। वो अपने साथ कुछ सवालों का जवाब लाया है। आज झारखंड की मिट्टी से एक आवाज आया है और उस आवाज ने यह ठाना है कि लोकसभा के गरिमामयी सदन में उपस्थित होकर झारखंड के हक अधिकार को लड़ के लेने का हम काम करेंगे। ठीक है, बाकी ज्यादा नहीं बोलबो। गैस सिलेंडर, अरे दोसर नेता रहले अभी 12 बार बोल तो लो। देखिए ना मोदी जी तो गजबे करो, कोडरमा में बोलो कि कोडरमा के एमपी हम हैं, गिरिडीह में बोलो गिरिडीह के एमपी हम हैं। ए बापा सबे तो ही लगा जा, तब तो ही हमने की कर इसने आपको तो लास्ट में बोलबो गैस सिलेंडर 12 नंबर, गैस सिलेंडर 12 नंबर टाइगर सीधा संसद के अंदर। गैस सिलेंडर 12 नंबर टाइगर सीधा संसद के अंदर और लुटने वाले मिट्टी के भीतर। गैस सिलेंडर 12 नंबर टाइगर संसद के अंदर और